गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप एक थंब अप दे दें। ओके, चलो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सूरज सिंह। मैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से हूँ। मैं इनर पीस योगा स्टूडियो का मेंबर आज आपके सम्मुख राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के फेसबुक पेज से आपके सम्मुख लाइव आया हूँ। मैं सर्वप्रथम इस संस्था का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मधुमेह का योग द्वारा एंड एक्यूप्रेशर के द्वारा हम कैसे उपचार कर सकें, हम डायबिटीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। हम योग के द्वारा हम उसमें योगासनों के बारे में बताएंगे, उसमें मैं आपको कुछ प्राणायामों के बारे में बताऊंगा और मैं कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने डायबिटीज़ को, मधुमेह के रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपका सेशन शुरू करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वह परम पिता परमेश्वर पूरे समाज में, पूरे जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करें, गहरी लंबी श्वास। Deep inhale and exhale, full body is relaxed। अपने दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ें, खूब रब करें और धीरे से आंखों पे लगाएं, देन रिलैक्स। हम सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं और हर काम हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करके स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो कार्य है, हमारी जो दिनचर्या होती है वह हमेशा अच्छा होता है और हमें उन्नति की ओर लेके जाता है। आइए हम सबसे पहले आपको आसनों के ओर लेके चलते हैं, क्योंकि जो हमारा जो पहला आयाम होता है वो यम नियम हमें अपने हर की दिनचर्या को हमें सही करना होता है। देन उसके बाद हमारे महर्षि पतंजलि ने आसनों के बारे में बताया गया है। आसनों में जो हम डायबिटीज़ के रोग होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें, डायबिटीज़ की जो बीमारी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए, हमारा जो सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्र आसन, यह वज्रासन इस प्रकार आपको हथेली को फोल्ड करना है, देन अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है और देन आंखें बंद करनी है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना, आपको पूरा का पूरा शरीर रिलैक्स करना है। आप यह आसन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो, आग्नेय से मजबूत हो, पेन क्रिया जो है वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा। यह प्रकार आपको यह 5 से 10 मिनट आपको डेली खाना खाने के बाद इस आसन में बैठना है। इसे कहते हैं वज्र। वज्र अर्थात हीरा। हमारे जो हीरा होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको मजबूत करता है। मजबूत का अर्थ ये नहीं कि इसे कठोर करता है, मजबूत का अर्थ होता है इसे लचीला बनाता है, इसे कार्य करने में क्षमता को प्रदान करता है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है यह डबल एस आकार की होती है। कहते हैं अगर यह हार्ड है, टाइट है तो यह उसी के कारण रोग होना शुरू हो जाते हैं, और अगर यह फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाता है तो हम निरोगी कहलाते हैं। यहीं से ही अब हमारा अगला आसन अब हम करते हैं, सबसे बेस्ट जो बताते हैं डायबिटीज़ के लिए, जो आज तक रिसर्च के उसमें भी आया हुआ है। डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले मंडूकासन करते हैं।
मंडूकासन में सबसे पहले आप देखेंगे अपनी हाथों के अंगूठे को हम अंदर की ओर करते हैं, देन चारों उंगलियों को उसके ऊपर रख लेते हैं और जो हमारा आगे वाला पोर्शन होता है इसके ठीक नाभि के अगल बगल रखते हैं। इसको इस प्रकार नहीं रखना है, इसको ठीक अपोजिट रखना है नाभि के अगल बगल। देन डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस लेते समय अपनी बॉडी को पूरा ऊपर करना है। गहरी लंबी सांस लें, पेट की समस्याओं को जितना पेट को आप अंदर ले जा सकते हैं दोनों हाथों को रखें। देन श्वास छोड़ते समय चीन को सामने करते समय धीरे से आगे की ओर देखें, एक्सेल करा, देन रिलैक्स। कुछ सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे, और आपने देखनी है कि आपके जो नाभ है वो एक धकधकाहट महसूस कर रही होगी, उसमें एक हलचल उत्पन्न हो रहा होगा, उसे महसूस करते हुए धीरे से रिलैक्स करें। देन श्वास भरते समय आप करें, देन रिलैक्स। इसी प्रकार यह अभ्यास को 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। गहरी लंबी श्वास लेंगे, नाभि के अगल बगल रखना है। देन डीप इनहेल, पेट को अंदर खींचें, देन एक्सहेल करते हुए धीरे से डाउन, देन होल्ड। आप देखें कि आपको जो नाभि वाला पोर्शन है वह एक नाभि धकधकाहट से महसूस कर रही होगी, उस पर रिलैक्स करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें। नाभि चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे से आपको रिलैक्स करना है। देन नॉर्मल श्वास भरते समय जितनी आप ब्रीदिंग इनहेल एंड एक्सहेल के साथ आपको अभ्यास करना है। और जब हम नीचे होल्डिंग वाला पोर्शन करते हैं तो उस समय हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है, जिससे आपकी जो नाभि वाला पोर्शन है, पाचन डाइजेशन सिस्टम है, यह सभी ठीक होना शुरू हो जाता है। यही पहले हमने ये वाला प्रिकॉशन अपनाया, पहले हमने अंगूठे को बंद करना है। अब हमें क्या करना है, पहले बाएं हाथ की हथेली को नाभि के ऊपर रखना है, देन उसके ऊपर अपने दाएं हाथ को रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, देन श्वास छोड़ा। श्वास छोड़ने के बाद पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है, देन श्वास छोड़ते समय धीरे से डाउन, देन होल्ड। आपको अपनी हथेली को महसूस करना है ठीक आप नाभि के ऊपर है। कुछ सेकंड इसे रिलैक्स करें, देन आप श्वास भरते समय ऊपर। इसी अभ्यास को आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं और इसको ठीक अपोजिट भी इसको करना है। देन श्वास अपोजिट हैंड से गहरी लंबी श्वास लेंगे, देन श्वास छोड़ा, देन होल्ड। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, ध्यान पूरा सामने की ओर, नाभि को महसूस करना है, देन अप। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा और कहते हैं शुगर की जो बीमारी होती है इससे जल्दी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और अगर आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो आप अवश्य ही निरोगी और स्वस्थ होंगे। यहीं से आप हमारा अगला अभ्यास है योग मुद्रा। योग मुद्रा को हम अपनाएंगे। देखें वज्रासन में अगर आप देखें, अगर आपको घुटने में परेशानी हो रही है, आप नॉर्मल ऐसे खोल के भी या चेयर पे भी आप कर सकते हैं, चारपाई पे आप लेट के कर सकते हैं। अब मैं हर टाइप से आपको बताऊंगा कि हमें बैठ के कैसे किए जाने हैं। अगर कोई बैठ नहीं सकता उसे लेट के कैसे करने हैं। हर आदमी आजकल लेट सकता है, लेट के अगर उसको परेशानी होती है पलटने में, हर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ पेज पे जुड़े रहें और इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अब हमारे योग मुद्रा में दोनों हाथों को या तो पीछे से ऐसे लॉक कर लें और हाथों को बाहर की ओर निकालें, जिससे हो सके वही ये करें, या तो आप इसके इस प्रकार अपने हाथों को इसको पकड़ लें। देन धीरे से श्वास को छोड़ते समय देन नीचे को माथा को नीचे की ओर लगाए, देन होल्ड, देन आप श्वास लिया। अब यह सभी पेट से संबंधित समस्या, हर एक कब्ज, एसिडिटी, गैस भी आप खत्म करेगा। यहीं से आप अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे। 1, गहरी लंबी श्वास, देन श्वास छोड़ा डाउन। श्वास छोड़ते समय धीरे से आपको नीचे की ओर झुकना है, देन रिलैक्स, देन इनहेल अप, देन रिलैक्स। कुछ सेकंड होल्ड करना है। हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको रिलैक्सेशन और उसकी जल्दीबाजी के साथ नहीं करना है। ध्यान रहे जो जिसके बैक में समस्या है, कमर में समस्या है, उसे आगे की ओर नहीं झुकना है। जिसे हार्ट समस्या है, जिसका किसी का ऑपरेशन हुआ है, उसको भी आगे की ओर नहीं झुकना है। इसके बाद अब हमारा अगला अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब अपने पाँव को आप आगे से खोल लें, नॉर्मल पाँव को ऊपर नीचे करें, कुछ सेकंड रिलैक्स करें,
देन रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें, देन पूरे सांस को छोड़ दें, धीरे से रिलैक्स। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास, सबसे पहले हम करते हैं पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करनी है। अब श्वास भरते समय आपको दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर रखना है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी। देन श्वास भरा आप, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना है, देन श्वास छोड़ा डाउन। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, मोटे लोग के लिए बहुत ही, आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, और आप नॉर्मल अगर कोई फ्लेक्सिबल हो इस प्रकार भी इसको अभ्यास को कर सकते हैं। नजर बिल्कुल सामने। देन आप ब्रीदिंग, वापिस श्वास लेना है आप, अगेन श्वास छोड़ते समय डाउन, अगेन आप, देन डाउन, अगेन आप, देन रिलैक्स। हर एक अभ्यास को आपको 5 से 10 बार से अवश्य करना है। देन पाँव को आगे पीछे मूवमेंट कर लें। आपके देखो काफ्स में यहाँ पे खिंचाव उत्पन्न होता है, पेट से संबंधित समस्याएं, दर्द उत्पन्न होता है अगर आप आगे को झुकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना होता है। देन अप डाउन, इससे पाँव को ऊपर नीचे करना है, देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अगला अभ्यास यहीं से ही हम करते हैं वक्रासन का। वक्रासन में सबसे पहले हम अपने बाएं पाँव को फोल्ड करते हैं। आप अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। देन अपने दाएं हाथ को अपने नी के साइड में रखना है इस तरह, या आप इसको इस तरह भी खड़ा कर सकते हैं। देन पीछे को देखना, धीरे से अपने पंजे को पकड़ने की कोशिश और पीछे को ट्विस्ट करना है। आगे वाला पाँव जो हमारा तना हुआ रहे, और देन पीछे को कुछ सेकंड होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। देन आप नीचे अपोजिट साइड, देन चेंज। दोनों पाँव को पहले फोल्ड करना है, अपने हाथों को ऊपर श्वास भरते समय, देन डाउन, और पीछे को ट्विस्ट करना है। कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4, देन 5, देन अप, देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ सेकंड होल्ड, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी सांस। हर एक्सरसाइज को बिल्कुल आराम से तन्मयता के साथ करें। आप उसको फायदा देखें, आपकी काफ्स पे, आपके थाइस पे, आपके पेट समस्याएं, आपके शोल्डर पे उसका प्रेशर पड़ रहा है, आपको धीरे धीरे आपकी हर एक बीमारी से छुटकारा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। गहरी लंबी सांस लें, पूरे सांस को छोड़ें। यही से अब मैं आपको अगला आसन, इसी में ही अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं, जिसे गुरु मत्स्येंद्र जी, जो गोरक्षनाथ जी के गुरु थे, जो हठयोगी थे, उनके गुरु, उनके द्वारा यह बताया गया है अर्ध मत्स्येंद्र। पहले हम अपने बाएं पाँव को फोल्ड करते हैं, साइड में अपने दाएं पाँव के साइड में रख देते हैं। देन यहीं से अपने दाएं पाँव को उठाया, देन पीछे की ओर रख दिया। इस प्रकार यह अभ्यास आपको करना है। और यहाँ से करने के बाद आपको सीधा देन अपने हाथों को उठाना है, देन 1, और अपने पाँव के पंजे को पकड़ लिया, और इस हाथ को उठा के अपने कमर पे पीछे रख लिया, देन होल्ड। कुछ सेकंड हर किसी अभ्यास में स्थिति में रुक के रखना है, होल्डिंग करनी है। देन 1 2 3, देन रिलैक्स। यहीं से चेंज। अब हम अगले पाँव से पहले फोल्ड करा, इसको इस प्रकार हमने खड़ा कर लिया, देन यहीं से बाएं पाँव को उठाया, देन पीछे को ले गए। अब हमने अपने जो पाँव हमारे ऊपर है, ठीक उसके पाँव के हाथों को अपोजिट हैंड को लेके जाना है, नी के साइड में रखना है, और पाँव को पकड़ते हुए पीछे हाथों को लॉक करना है। 1 2 3, देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ सेकंड रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल रिलैक्स। यही से अब आपका अगला अभ्यास, अब हम लेट के किए जाने वाला आसन करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्थान पे लेट जाएंगे।
लेट के कुछ आसन आपको बताऊंगा जिससे कि आपके डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी समस्या हैं उनसे आपको अवश्य ही छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे से आप लेट जाएं। देन कुछ सेकंड आप शवासन में रिलैक्स करें, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए जाएं। हर एक अगले अभ्यास से बढ़ने के लिए आगे आपको रिलैक्सेशन अवश्य है। अब हम सबसे पहले करते हैं इसमें पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आपके पेट से संबंधित समस्याएं को खत्म करेगा, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएगा। इसे आपको क्या करना है, पहले बाएं पाँव को फोल्ड करना है। बाएं पाँव को फोल्ड करने के बाद अपने फिंगर को लॉक करना है। लॉक करने के बाद अपने घुटने के ऊपर रखना है और आपके जो पाँव है आगे वो आगे तने हुए रहे। देन खींच को श्वास को पाँव को नीचे को खींच के रहे। आप जिसको नेक में परेशानी है वो ना उठाएं, नहीं तो अन्यथा इसे सांसों को छोड़ते समय नाक पे लगाए। रिलैक्स, सांस भरते समय डाउन। यह अभ्यास आप दूसरे पांव से भी इसी प्रकार करते हैं। सांस लिया, गहरे में सांस, देन सांस छोड़ा, डाउन। बिल्कुल आपको नाक पे इसको चिपकाने की कोशिश जितना आपसे हो सके। अगर आप इतना कर सकते हैं इतना, इतना कर सकते हैं इतना, या आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो पाँव को नीचे की ओर करें, पेट पर पुश करें। देन रिलैक्स। यह अभ्यास को 2 से 3 से 5 बार आप इसे अवश्य करें, जिससे कि आपको अवश्य ही इससे छुटकारा प्राप्त होगा। देन रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पाँव से भी इसी अभ्यास को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ देन रिलैक्स। कुछ सेकंड रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हथेलियों को आसमान की ओर, एड़ियों को अंदर, पंजों को बाहर। नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें डीप इनहेल एंड एक्सहेल, आंखें बंद। आप देख रहे होंगे कि आपके पेट में खिंचाव, आपके थाइज मसल्स में खिंचाव, थाइज मसल के साथ साथ पेट समस्याएं भी खत्म, कब्ज, एसिडिटी, गैस सब खत्म। जितना आप इस अभ्यास को डेली अगर आप अभ्यास को करते हैं, आपकी शरीर निरोगी होता चला जाएगा। यहीं से ही अब अपने दोनों पाँव को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद अपने हाथों को फिंगर को लॉक कर लिया। देन श्वास छोड़ते समय नाक पे लगाने की कोशिश। देन श्वास भरते समय डाउन। आगे डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे। देन फोल्ड करेंगे पाँव को, हाथों को ऊपर। देन श्वास छोड़ते समय आप पाँव को खींच के रखना है, ना कि इसके ऊपर। ऐसे खींच के रखेंगे, श्वास छोड़ा, देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। इस अभ्यास को 2 से 3 बार भी आप कर सकते हैं। प्रॉपरली डेली अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य इस पेट समस्याओं से छुटकारा। आप हाथों को लॉक कर लेना। हाथों को लॉक करना, आप डाउन इसको ऊपर नीचे डाउन। धीरे धीरे अगर आप डेली करते हैं तो आपका अवश्य डाइजेशन सिस्टम आपका मजबूत होगा, पाचन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह अभ्यास 2 से 3 बार आप डेली करें। आप इन अभ्यासों को सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी, तो आपको जल्द ही डायबिटीज से जो समस्याएं रोग हैं उनसे आपको अवश्य ही छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और पेट समस्याएं तो खत्म होंगे ही होंगी। कहते हैं जो हमारा पेट है यही है बीमारियों का जड़ है, क्योंकि हम जैसे डस्टबिन में हर कुछ डालते रहते हैं। हमने आलू काटा, आलू के छिलके डाल दिए, प्याज के छिलके डाल दिए, करेले के छिलके डाल दिए, हर किसी के छिलके डालते हैं तो एक बदबू से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, गंदगी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। वैसे भी हम अपने पेट में हर घंटे कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और 24 घंटे ये चलता रहता है। और ये अगर हम खाते रहते हैं तो ये की समस्या होती है कि उसे डाइजेशन नहीं कर पाता। कभी हम हार्ड चीज़ खाते हैं तो कभी हम नॉर्मल चीज़ खाते हैं। तो आपको हर एक समस्या खत्म होने के पहले टाइम शेड्यूल से चलना पड़ेगा। रूटीन, आपको सुबह अगर 7 बजे खाना है तो 7 बजे खाना है, दिन में 12 बजे खाना है तो 12 बजे खाना है, शाम को 8 बजे खाना है तो 8 बजे ही खाना है। ठीक है। उसके बाद कुछ सेकंड रिलैक्स।
अब आप क्या करते हैं, उत्थान पादनासन। आप दोनों हाथों को अपने थाइस के अगल बगल रखेंगे। देन श्वास लेते हैं उस समय पहले सिंगल पाँव के ऊपर, और अपने कोशिश करना है कि आपकी नज़र आपके अंगूठे पे हो। कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, then relax. Again change, leg change, 1 2 3 4 5, then relax. इसी अभ्यास को आप 5 से 10 बार करेंगे तो आपको पेट समस्याएं, आपके थाइज मसल्स, यहाँ तक कि आपको घुटने गठिया संबंधी समस्याओं को भी ठीक करता है। पेट की हर एक समस्याओं को खत्म करता है। देन रिलैक्स। इसको कुछ समय के बाद एक एक पाँव से करना है, क्योंकि स्टार्टिंग हमें सिंगल एकदम से हमें जोर नहीं डालना कि हम एकदम से अपने पाँव को उठा देंगे, बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे छोटे से छोटे अभ्यास को हमें सीखना होता है। छोटे से छोटा इलाज, जो छोटे से छोटा आसन होता है वो कहता है कि दुगना फायदा देते हैं। ये तो अगर आप एकदम से एडवांस करोगे तो उसका तुरंत आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा, कहीं पे नस खिंच जाते हैं, कहीं पे ब्लॉकेज। तो ये धीरे धीरे अभ्यास आप करते रहेंगे। इसे आप क्या करना है, आपको दोनों पाँव को श्वास भरते समय 30 डिग्री पे उठाना है, नजर आपके अंगूठे पे। कुछ सेकंड होल्ड, जितना आपकी बॉडी कैपेसिटी हो उतना आपको करते रहना है। देन डाउन, बिल्कुल रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। वापिस श्वास भरते समय दोनों पाँव को उठाएं, कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5। आप देख रहे होंगे कि आपके पेट पे खिंचाव आ रहा है, आपके हिप जॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन ध्यान रहे देन रिलैक्स। जिसके बैक पे कमर में समस्या है उनको अभ्यास नहीं करना है। आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही इसको करें कि आपको अगर कमर में ज़्यादा परेशानी है तो आप बिल्कुल अभ्यास में करें। अगर छोटा से छोटा है तो धीरे धीरे कोशिश करें कि उसे सिंगल पाँव से करते रहें। देन रिलैक्स। ऐसे ही अब हम करते हैं दोनों हाथों को पीछे लॉक, मरकट आसन। दोनों पाँव को मिला दें, देन श्वास छोड़ा, दोनों घुटने एक के ऊपर, और ठीक हमें अपोजिट देखना होता है। अगेन आप श्वास लिया, देन डाउन, अगेन आप, देन डाउन, अगेन आप, डाउन, अगेन आप, डाउन, अगेन आप, डाउन। कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। बिल्कुल। अब ऐसे पाँव को ऊपर नीचे, देन यहीं से ही आजकल यह समस्या देखो कि जो मधुमेह रोग है ये पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैल रहा है। इसका भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला है। इसकी जो दवाई, जैसे कोरोना का जो अभी तक हमारे जो पूरे विश्व में जिसमें महामारी फैल लगा रखी है, उसी टाइप्स के और डायबिटीज़। लेकिन ये डायबिटीज़ क्या है कि आपकी समस्या को हम इसे योग द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे से कंट्रोल लेके आएंगे, लेकिन अब इससे डॉक्टरी इलाज नहीं है। इसलिए इसे 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि WHO ने कहा है जिसका मेन उद्देश्य है समाज में जागरूकता फैलाना कि हम उसके जो हम मधुमेह ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, इसलिए हम बचाव कैसे करें, यह इन चीज़ों को अपनाना होता है। यहीं से अब हम क्या करते हैं, अपने दोनों पाँव को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद अपने दोनों पाँव में गैप कर रखा है, अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एड़ी को पकड़ने की कोशिश करनी। पकड़ने की कोशिश करने के बाद श्वास भरते समय ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हो। देन नॉर्मल लंबी गहरी श्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4, देन 5, देन डाउन। यह अभ्यास कमर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। यह अभ्यास कमर दर्द वाले भैया बहुत अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं।
लेकिन जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए भी कंद्रासन बहुत ही लाभदायक है। कुछ लोग इसे सेतुबंध नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सेतुबंध ठीक इसके अपोजिट जो अभ्यास है वो भी लाभदायक है डायबिटीज के लिए। एक बार देखिए, श्वास लें, इसे अपने हाथों को अपने कमर के नीचे रखना है। कमर को नीचे रखने के बाद यहीं से अपने पाँव को सीधा करना है। एक सेतु, एक पुल की तरह हमारी आकृति। देन धीरे से आप वापिस देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हथेली को आसमान की ओर, पाँव को थोड़ा सा रिलैक्स करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। बिल्कुल रिलैक्स। अब यही से ही हमारा जो अगला अभ्यास है, आपने कंद्रासन, आपने सेतुबंध आसन भी देखा, कंद्रासन भी देखा, अलग अलग है दोनों, ठीक है, इनमें डिफरेंट है। आप इसी के बाद आप देखेंगे कि आप सबसे पहले हम करेंगे हलासन। हलासन एक हल्की आकृति हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे। अपने पहले दोनों हाथों को सीधा थाइस के अगल बगल रखना है। वापिस अब अपने दोनों पाँव को 30 डिग्री पे उठाना है। 1, 60 डिग्री 2, 90 डिग्री 3, देन 180। पूरे पाँव को पीछे की ओर लेके जाना है। देन होल्ड 1, 2, 3, 4, देन रिलैक्स। धीरे से वापस, जैसे हम जाते हैं वैसे ही हम वापस आते हैं, क्योंकि अगर एकदम से पटकेंगे तो आपको शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकती है। यहीं से एक बार देखें, नॉर्मल 30 डिग्री 60, 90, देन 180। पाँव को इस प्रकार नहीं रखना है, आप सारा ले सकते हैं स्टार्टिंग में। देन धीरे से आपको खींचना है। देन 1, 2, 3, 4, देन 5। देन धीरे से यहीं से अब हम करते हैं सर्वांग आसना। सर्वांग आसना, देन पूरे जो आपकी नज़र है वो अपने दोनों पाँव के अंगूठे के बीच में रखनी है। देन वहीं से ही वापस धीरे धीरे देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। सर्वांगासना जो है, आप सर्वांग सर्वधन अंग आप लगा सकते हैं कि सभी अंगों का सभी अंग जो है जिसमें हम आसन करते हैं, उससे सभी रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। सभी अंगों की जो मसाज हो जाती है वह सर्वांगासना कहलाता है। आपके देखेंगे जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड है आपके धीरे धीरे पूरे शरीर में सर्कुलेट करना लगना शुरू हो जाएगा। इसी अब हम अपोजिट पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल थोड़ा कुछ सेकंड रिलैक्स, गहरे लंबी सांस, देन रिलैक्स। इसे अब दोनों हाथों को भुजंगासन में रखना है। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल रखना है। दोनों पाँव पीछे से सीधे। देन श्वास भरते समय आपको कोबरा आसन में आना है। श्वास लिया अप, देन डाउन। श्वास छोड़ना है, डाउन। अगर आप इतना भी होता है तो ठीक, नहीं तो आप इतना भी थोड़ा सा ऊपर उठना है। 1, श्वास लेते समय देन रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, देन डाउन। श्वास छोड़ते समय डाउन। अगेन अप, देन डाउन। अगेन अप, धीरे से पूरा अगेन ऊपर। कुछ सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग। आप देख रहे हैं कि आपकी जो नाभि वाला पोर्शन है वो खिंचाव आ रहा है। देन धीरे से डाउन। अगेन आप श्वास भरते समय ऊपर। कुछ सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स।
इस प्रकार आप इस अभ्यास को करें। देन बालासन में इसको रिलैक्स करें। धीरे से आप रिलैक्स करते हुए जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास लेंगे, पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। देन रिलैक्स। यहीं से अब हम अगला अभ्यास हमारा यहीं से श्वास भरते समय ऊपर, देन बैक पीछे, श्वास छोड़ते समय डाउन। ऐसे कहते हैं हम शशांक आसन। अगेन अप, देन डाउन। अगेन अप, then down. Again up. Kuch second hold. 1, 2, 3, 4, 5. Then down. Kuch second hold. 1, 2, 3, 4. Then 5. Then relax. यहीं से अब हम वज्रासन में रिलैक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास। इस प्रकार अपने दोनों हाथों को नीचे रखना है। देन अपने पाँव को इस प्रकार नॉर्मल रिलैक्स कर लेना। ठीक है। अब इस प्रकार हर कोई अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको ये पंजे उठे भी हो सकते हैं, आप इसे उठा भी सकते हैं। आपकी जरूरी नहीं है कि आप दोनों एड़ी को लगाएं। लेकिन इसे आपको लॉक करना है। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then opposite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. चल रिलैक्स। कुछ सेकंड रिलैक्स। तब देखोगे हाथों में प्रेशर, तो हाथों को मूवमेंट कर लेना है। देन रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास, देन पूरे श्वास को रिलैक्स। एक बार डीप इनहेल, देन एक्सहेल, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से अब हम अगला अभ्यास इसी में ही क्या करते हैं, दोनों हाथों को वापस इसी तरह, देन पाँव को 1, इसे क्या करना है 1, पाँव को लॉक करना है। देखो इस प्रकार लॉक करना है। देन डाउन, अप, डाउन, अप, 2, 3, 4, अगेन अप, 5। आप देख रहे होंगे कि जब अगर हम इधर को लेटते हैं तो हमारी यहाँ की मसल्स आपकी खिंचाव आना उत्पन्न हो जाता है। बेंडिंग, कमर लचीला होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे इसका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, गहरी लंबी सांस लें, पूरे सांस को रिलैक्स करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। आसनों के बाद आपको थोड़ा शरीर में थकावट से उत्पन्न होती है, देन रिलैक्स करें। बिल्कुल रिलैक्स। एक आसन और, जैसे इसमें उष्टासन, हम जिसका नाम है ऊंट की आकृति आपको बनानी है। कमर पे हाथ, धीरे से कमर को बेंडिंग करनी है। ये आपको हाथों को ऊपर उठा के अपने बाएं हाथ से बाएं एड़ी को, दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ना है। ऐसे बैक होने की कोशिश, पीछे की ओर देखना जितना आपसे हो सके। धन्यवाद। अपोजिट, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी सांस, पूरे सांसों को छोड़, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे अब हमारा अगला अभ्यास, कुछ सेकंड रिलैक्स।
किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अगर आप आसनों में बैठने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, चारपाई का यूज कर सकते हैं। अब हम करते हैं प्राणायाम। आसनों के द्वारा भी अगर आपको लगता है कि आप आसन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत एजेड हैं जिसको बहुत सारी परेशानियां हैं, वो भी लगता है कि मैं डायबिटीज़ से ग्रस्त हूँ, और डायबिटीज़ के साथ डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है, यह एक होता तो हमारे शरीर में ही है, लेकिन क्या करता है अन्य बीमारियों को भी आपको निमंत्रण देना शुरू कर देता है। जैसे आपके पेट समस्याएँ, कफ समस्याएँ, और कब्ज, एसिडिटी, गैस, जितने भी समस्याएं होती हैं यह निमंत्रण देना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे कहता है कि मधुमेह रोग इतना घातक बन जाता है, कहते हैं जिसको एक नॉर्मल अटैक के पड़ता है और ये उससे दुगना अटैक इससे पड़ना शुरू हो जाता है। इससे बीमारी एकदम से अगर इस पर अटैक पड़ गया तो आदमी की मृत्यु भी इसमें होना संभव है। इसलिए आप इसे कंट्रोल करें। खान पान पे आप अपना ध्यान दें, जिसमें कि हमारा जो बाहरी चीज़ फास्ट फूड से लेकर अन्य नियमित आपकी दिनचर्या हो उसको सुदृढ़ बनाएं। सुबह प्रातःकालीन से शाम तक आपके टाइम टेबल बना हुआ हो कि मुझे प्रॉपर इतने बजे खाना खाना है। इसके अलावा आपकी जो मनपसंद चीज़ भी है आप उसे अडॉप्ट करें तो आपका शरीर अवश्य ही निरोगी होना शुरू हो जाएगा। खाने के विचार में आपको बताएं कि अगर आप लौकी का जूस, खीरे का जूस, या आप देखें तोरई का जूस, आप टमाटर का जूस, अगर इस प्रकार के आप लिक्विड आइटम लेते हैं तो आपका पेट नॉर्मली साफ होता रहेगा, आपको हर एक बीमारी से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। यहीं से अब हम बताते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे बेस्ट बताया गया है कपालभाति प्राणायाम, जो मधुमेह के लिए शुगर को कंट्रोल करता है। अब देखें प्राणायाम में सबसे पहले हम लगाते हैं पृथ्वी मुद्रा। जो हमारी पृथ्वी मुद्रा होती है यह खनिज तत्वों को नियंत्रण करता है। इस प्रकार आपको पृथ्वी मुद्रा अपनानी है। सबसे छोटी उंगली के जो बाद के रिंग फिंगर होता है इस पर आपको पृथ्वी अंगूठे से आपको लगाना है, यह आपकी पृथ्वी मुद्रा कहलाती है, क्योंकि यह खनिज तत्वों को हमारे शरीर में जितने भी परेशानी खनिज तत्वों को नियंत्रण करता है, इंसुलिन को बढ़ाता है। ये से ही आप नॉर्मल गहरे लंबी श्वास लेंगे, देन श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ने के बाद आपको कपालभाति प्राणायाम करनी होती है। इसमें क्या करना होता है, श्वास को छोड़ना होता है, देन पेट को अंदर की ओर करना होता है। एक बार देखें, श्वास को छोड़ना है, देन पेट को अंदर की ओर करना है। इसका एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ कि आपके अगर देखा होगा कि हमारे नाक में अगर हम कुछ फंस जाता है या किसी झाड़ से करते हैं, कोई पौधा अगर आप डालते हैं नाक में तो अचानक छींक भी आना शुरू हो जाता है। अगर ये आप कहें कि आप कोई मक्खी आपके नाक में चली गई है, उसे बाहर की ओर फेंक रहे हैं, तो आप कैसे फेंकेंगे, उसको हम बाहर फेंक रहे हैं, देन पेट को अंदर की ओर। और यह पेट समस्याएं हर एक बीमारी का इलाज करता है, कफ समस्याओं को निवारण करता है। आपके मस्तिष्क को जो कपाल से आप समझ सकते हैं कि आपके जो मस्तिष्क है उसको रोग से छुटकारा प्राप्त करता है। एक बार देखें कपालभाति प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास लें। यह कपालभाति प्राणायाम आप डेली 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे स्टार्टिंग में 5 मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे इसे आधा घंटा आप डेली कर सकते हैं। तो आपको अवश्य ही डायबिटीज जैसे भयंकर बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है और मिल जाएगा अवश्य है, आप निरोगी होना शुरू हो जाओगे। इसके बाद हम करते हैं अगला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जो बताया गया है कपालभाति के लिए बहुत ही बेस्ट बताई गई है। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, आपको सांस लेनी है, फिर सांस छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, इस प्रकार लेनी है। पंपिंग आपकी देखो नाक से पंपिंग हो रही होगी, आपके गले से भी नसें अप डाउन हो रही होंगी, आपका चेस्ट अप डाउन हो रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार यह अभ्यास पहले धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हैं, फिर तेजी के साथ। इसे तब तक करते हैं कि आपके शरीर सर के ऊपर से झंझनाहट सी उत्पन्न हो, आपका सर भारी जैसा उत्पन्न हो जाए, लंग्स कैपेसिटी में थकावट उत्पन्न हो, तब तक आप इसे करते रहेंगे, देन रिलैक्स। उसके बाद इसे तुरंत इसके बाद दूसरा अभ्यास नहीं करना है,
कुछ सेकंड रिलैक्स करना है, कंट्रोलिंग करनी है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इसी का हम एडवांस भस्त्रिका आपको बताऊंगा कि एडवांस भस्त्रिका आपको करनी है। एडवांस भस्त्रिका में आपको क्या करनी है, दोनों हाथों को इस तरह आपको फैलाना है, पुश करना है आपको नीचे जमीन की ओर, अपने प्रेशर को लगाना है। अगेन आप आपको सांस लेनी है, देन सांस छोड़नी है डाउन। इस प्रकार आपको चिड़ियों की तरह आपको पर नहीं फैलाना है, देन आप सांस लेना है, सांस छोड़नी है। इस प्रकार का दुगनी तेजी से अगर आप करते हैं तो आपके अवश्य लंग्स कैपेसिटी आपके कहते हैं जितना हम अपने लंग्स का यूज करते हैं हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी आयु में वृद्धि होती है, बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। और कहते हैं जितना हम अपने दिमाग का यूज करेंगे तो उतना ही हमारा दिमाग बढ़ेगा। तो ठीक वैसे ही हमें अपने लंग्स का यूज करना है। जितना आप लंग्स की कोशिश करनी है, मुंह से सांस नहीं छोड़ना है, नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है। एक बार देखें इसे प्रोसेस को। सांस लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ना डाउन, देन रिलैक्स। कुछ सेकंड रिलैक्स, पृथ्वी मुद्रा को आपने बनानी है, देन रिलैक्स। आप देख रहे होंगे कि आप जो कफ, जिसके अंदर कफ है उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, बाहर से फेंकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे आपसे छुटकारा, आपके जो अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, अब बाहरी शरीर को तो आप अपना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहेंगे हम अच्छी ड्रेस पहने, हमें ब्रांडेड जूते भी चाहिए, ब्रांडेड लोअर भी चाहिए, टी शर्ट भी चाहिए, हाथों में घड़ी चाहिए। वैसे हम अपने सर पे, चेहरे पे कितनी चीज़ें लगा लेते हैं। अगर आप नेचुरली चीज़ अगर आप ये करते हैं तो आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम डेली करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, देन राइट से छोड़ना है, देन राइट से लिया श्वास, ठीक इसके अपोजिट छोड़ना है। यह हमारा एक राउंड पूरा होता है। हमने लेफ्ट से लिया, देन राइट से सांस को छोड़ा, देन जिससे छोड़ रखा है राइट से उसी से सांस भरनी है, देन अपोजिट, उसके अपोजिट लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल देना है, तब जाके हमारी एक प्रोसेस पूरी होती है। तो आप इसे प्रॉपरली 10 से 15 मिनट अगर आप हर प्राणायाम को देते हैं तो आपकी लाइफ अवश्य ही चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत आपको लाभदायक है, छोटे बच्चों के दिमाग में ध्यान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद गहरी लंबी सांस लें। अब इसके बाद आता है एक्यूप्रेशर। अब हम बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। कुछ मैं आपको एक विशेष पॉइंट बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने मधुमेह जैसे रोगों को, डायबिटीज़ जैसे रोगों को, शुगर, जो इनके नाम हैं, मधुमेह, डायबिटीज़ या हम इसे कहते हैं शुगर, ये तीनों एक ही नाम है और इनके पॉइंट के द्वारा कहते हैं एक्यूप्रेशर इलाज। आपने देखो एक्यू धन प्रेशर, एक्यू के द्वारा होता है विशेष स्थान, अगर प्रेशर पंचर, आप इसे किसी विशेष स्थान पर अगर हम प्रेशर देते हैं तो आपके वह की क्रिया कहलाती है एक्यूप्रेशर क्रिया। अब आपने देखा होगा कि कहते हैं हमारा पूरा शरीर आपके हाथ और पाँव में स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, आप अपने हाथ और पाँव में कहते हैं, मॉर्निंग में आपने देखा होगा लोग क्लैपिंग करते हैं। क्लैपिंग के द्वारा क्या होता है, आपके शरीर में हर एक जॉइंट आपके दबते हैं, हर एक जॉइंट जो पेन है, हर एक पॉइंट आपके दबते हैं और जिससे आपके पूरे शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। कुछ विशेष पॉइंट, आपके घर में सबके पास पेन अवश्य होगा, क्योंकि आजकल कहते हैं हमारा जो शिक्षित समाज है, शिक्षा की और एक नई नीति हमारी जो अपनाई गई है शिक्षा, और जो आज पूरे समाज में सबसे ज़रूरी भी है, हर किसी घर के अंदर पेन जरूर मिलेगा। सामान होते हैं, एक्यूप्रेशर के भी सामान होते हैं, अगर आप मार्केट से उन्हें उपलब्ध कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप पेन का यूज करें। और सबसे बेस्ट है अपने हाथों के अंगूठे। जब आप सर्प का आपका उपचार कर रहे हैं तो आप अपने हाथों से
अब उपकरण जो इतने हैं, या आप किसी के भी उपकरण जो होते हैं, अब हम एक से अधिक लोग के अगर हम उपचार करना शुरू करते हैं तब हम उसके अप्लाई करते हैं, जो हमारे उपकरण होते हैं उनका हम यूज करते हैं। क्योंकि हमारे हाथों से अगर हम अधिकतर पेन कर दबाव करते हैं तो हमारे अंगूठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हथेलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप एक्यूप्रेशर में अपने पहले सर्प का उपचार करते हैं। आप देखें, सबसे पहले अपने बाएं हाथ को या दाएं हाथ को, किसी को भी उठा लें, दाएं हाथ को उठाया, ठीक इसके पीछे देखा, आपकी जो अंगूठे की वाली उंगली है, अंगूठे से जहाँ पे ये अंगूठा और जो पहली उंगली है ये जहाँ पे जो मिलना शुरू हो जाते हैं, आप देखें वहाँ पे प्रेस करें। आपको एक चुभन से महसूस होगी, उसको आप दबाएं कुछ सेकंड, 1 से 2 मिनट तक उसे दबाएं। देन सांस छोड़ें, अगेन डाउन, पुश करें, 1 2, देन रिलैक्स। इस तरह प्रेसेस करें तो आप 5 से 10 मिनट अगर आप इसे प्रॉपर करते रहें तो आपको अवश्य ही डायबिटीज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। यहीं पे ही देन रिलैक्स। यहीं पे ही आप देखेंगे कि आप अब जहाँ पे हमारा ये अंगूठा है, दोनों हाथों में, इसको तो अपने दोनों हाथों में करना है, मैं एक ही हाथ में बताऊंगा आपको, उसी प्रकार आप दोनों हाथों में उसको यूज करें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका अंगूठा यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप महसूस करें कि हमारा जो यहाँ पे पोर्शन आता है, दबना वाला शुरू हो जाता है, ये इसको आपको प्रेस करना है। आप देखें जहाँ पे हमारी हमारी कलाई जो मूवमेंट होती है उसकी ठीक वहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, उसको प्रेस करें, उस वहाँ पे भी आपको दबाव मिलना, दबाव करेंगे तो एक चुभन से महसूस होगी, इसको आप दबाएं। देन रिलैक्स, अगेन 1, देन रिलैक्स, अगेन 1, कुछ सेकंड दबाएं, चुभन महसूस करें, देन रिलैक्स। इस प्रकार यह डायबिटीज़ की समस्या को अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। उसके बाद आपको ठीक अपने हथेली के यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस प्रकार आपको बनाना है, यहाँ पे आपको ठीक अंगूठे के जो यहाँ पे ऊपर है उसको एक उंगली ऊपर आपको यहाँ पे पुश करना है। धन्यवाद। अगेन, या आप इस प्रकार भी इसे कह सकते हैं, ठीक इसके पीछे यहाँ एक हाथ आप यहाँ पे पीछे लगाएं, देन एक हाथ आप आगे करें, तो दोनों तरफ से भी आप प्रेशर कर सकते हैं। देन धीरे से आपको देन रिलैक्स मिलेगा, सो अवश्य ही आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। देन रिलैक्स। अब रही बात हमारे जो हाथों की है, पाँव की, पाँव के ठीक नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आप यहाँ पे पिंच है। अब अगर आपके हाथों में दर्द हो चुका है तो इससे लेवल से भी इसको ठीक अंगूठे के यहाँ से आपको यहाँ पे कोशिश करनी है, पिनअप करना है, देन होल्डिंग, देन रिलैक्स। इस प्रकार यह अभ्यास आपसे 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो आपको अवश्य ही इससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। देन इसी आप देखेंगे आपके जो अंगूठे की यह वाली उंगली आ रही हैं, अंगूठे और जहाँ पे पहली उंगली जहाँ पे मिल रही है वहाँ से चुभन उत्पन्न हुई होगी। इस प्रकार आपको पिनअप करना है तो आपको अवश्य ही इससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और डायबिटीज जैसी भयंकर समस्याएं भी इससे आप इसे कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और धीरे धीरे आपको अपने डाइजेशन खान पान पे बहुत विशेष ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि आपको अगर शुगर है तो आप देखो मीठे को आप ऑर्डर करेंगे आपके खान पान में, लौकी का जूस, खीरे का जूस आप इसे नॉर्मल ले सकते हैं। हर एक अभ्यास अगर आप देखो, अभ्यास से अगर आप बीमारी से आपको बचना है तो आप डेली यह अभ्यास, प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा, आसना, एक्यूप्रेशर, विभिन्न पद्धतियां हमारे योग में अपनाई जाती हैं। और इन पद्धतियों के द्वारा हम अगर हम इन पॉइंट को द्वारा एक भी यूज करें, प्रतिदिन अगर हम अपने दिनचर्या में हर एक अभ्यास को प्रतिदिन करें तो आपको इससे अवश्य ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सूरज सिंह, इनर पीस योगा स्टूडियो, हल्द्वानी, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से निवास करता हूँ। आप सभी, अगर आप लोग का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। अहिल्या राजमाता अहिल्या योग केंद्र संस्थान जो है इंदौर से, मध्य प्रदेश से, कि आपने मुझे इनवाइट करा अपने फेसबुक पेज से, तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब हम शांति पाठ करते हैं। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, डीप इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार एक बार शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबका कल्याण, पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, इस संसार में सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, शांति आए। इसी भाव के साथ धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे, देन अपने आँखों पे लगाएंगे, देन धीरे से रिलैक्स। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, और आप लोग को अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप इसे अवश्य ही सुने। हमारे जो फेसबुक में पेज है इनर पीस योगा स्टूडियो, और हम अगर आप गूगल पे भी इसे सर्च मारते हैं तो आप इससे जुड़ें, आप इसे शेयर करें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।